नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आप अदर कंपटीशन में या मैट्रिक में या 12th में भी आप देखे होंगे 150 के हिंदी में और 50 के हिंदी में भी आपको ज़्यादातर समाज से ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में से, तो आप लोग जवाब नहीं दे पाते। लेकिन ये मैं साधारण सा ट्रिक के साथ मैं आज बताऊंगा और आप कभी नहीं घबराएंगे और 100 में 100 आपका निश्चित होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको समास, समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं उसका डिफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे। उसका जो एग्जाम्पल है उसके बाद हम जानेंगे कि हमें कैसे याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो हम आपको बताएंगे समास का डिफिनेशन और इसके बाद मैं एग्जाम्पल के साथ में सभी भेदों को उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो समास का डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल इजी के साथ कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। एक चीज आप इसी के साथ आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि संधि। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदों है। यहाँ पे क्या है? आपका पदों है। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। अगर आप यहीं पे आप वर्ण दे देंगे यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे समझना होगा और आप एक ही बार में डबल यानी संधि और समास का डिफरेंशिएशन निश्चित रूप से याद कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह आपका समास कहलाएगा। जैसे कि लंबोदरा, लंबोदरा, लंब यानी लंबा, ओदर यानी पेट, जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश। तो एक विशेष होगा और दो पदों को जोड़ के एक वाक्य को पूर्ण करना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? लंबोदरा, पीताम्बरा, मनोहर इत्यादि ढेर सारा है जो कि आप इतना ही समझ जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि समास का डिफिनेशन क्लियर हो गया और यहाँ है आपका समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हम आपको बताए थे कि समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला आपका है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास और पांचवा है आपका द्वंद्व समास और छठा आपका है बहुव्रीहि समास। तो इन सभी समासों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी लेंगे, परिभाषित करेंगे और उसका उदाहरण समझेंगे। काहे कि अदर कंपटीशन में भी आपका उदाहरण से ढेर सारा क्वेश्चन आता है, तो उस समय हम गलत से गलत टिक लगा कर चले आते हैं। तो आज के बाद मेरा वादा है कि आपसे कभी गलत नहीं होगा। कहते हैं सपने सच कर देंगे जब युवा साथ हो अपने। तो इसी साथों के साथ मैं आपको समास के सभी उदाहरण सहित अभी आपको बताऊंगा जो कि निश्चित रूप से आप कभी भूलेंगे नहीं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं कि अवयवी भाव समास। कहते हैं कि जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान होगा वह क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास कहलाएगा। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान होगा वह क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अवयवी भाव समास का उदाहरण ये आपका देखिए प्रति, ये आपका प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, यथाशक्ति, 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 यथाशक्ति इत्यादि। इसी तरह से आप उदाहरण के साथ देखेंगे। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है प्रतिदिन कौन सा समास है, तो हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कौन होगा, कौन सा होगा, चयन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा प्रत्येक समास का अलग अलग उदाहरण कैसे हम याद करेंगे और कैसे कैसे याद रहेगा जो कि हम कभी भूलेंगे नहीं। तो तत्पुरुष समास है, तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होगा,
वो आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। सीधी सी बात रखना है और एक छोटा सा उदाहरण के साथ समझेंगे और एक छोटा सा डिफिनेशन है जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे देखिए राष्ट्रपति, अंतिम में राष्ट्रपति, ये मुख्यमंत्री यानी मंत्री, ये पति, तो इसका जो है अंतिम पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। तो याद रखना है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद होगा, तो अंतिम पद प्रधान होगा। तो देख लेना है कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री है, तो इस प्रकार से अंतिम पद प्रधान होगा, वो आपका कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास होगा। तो कर्मधारय समास है, तीसरा नंबर आपका है। तो कर्मधारय समास है कि जिस समासिक शब्द में विशेषण तथा विशेष्य हो वह आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिस समासिक शब्द में विशेषण तथा विशेष्य हो, उपमेय तथा उपमेय पद प्रधान हो, वह आपका क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। कर्मधारय क्रम के आधार पर जिसका नाम रखा जाएगा वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। देखिए कि नीलकमल है, नीलकमल यानी नील, जो ये आपका है नीलकमल, तो नील जिसका नीला हो, ये चंद्रमुखी यानी चंद्रमुखी, चांद के समान जिसका मुख हो अर्थात चंद्रमुखी, तो ये था आपका कर्मधारय समास। आप द्विगु समास में ऐसे भी बता सकते हैं कि जिस समासिक शब्द में, तो द्विगु समास में है, नाम से ही पता चला द्विगु मतलब जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो वह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। यानी समासिक जिस समासिक शब्द में पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, वह आपका द्विगु समास कहलाएगा। जैसे कि देखिए आपका पंचवटी हो गया, क्या हो जाएगा, पंचवटी यानी पंचवटी, पंच माने पांच, यानी वटी जो पांच भागों में बटा हुआ है, पंचवटी हो गया। आपका चौराहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए तिरंगा हो जाएगा, तिरंगा, और आपका सप्ताह हो जाएगा, सप्ताह। तो मतलब आप कभी नहीं भूल सकते हैं, कहे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे खुद से समझ रहे हैं आप कि जिस समासिक शब्द में उसका पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, यानी उसका एग्जांपल से आप समझ सकते हैं उसका पहला जो पद है वह संख्या है वाचक है या नहीं है। तो उसके अनुसार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा पद होगा। या आपको कभी कभार पूछा जाता है कि तिरंगा कौन सा समास है, तो उस समय आप लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन अभी आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नहीं, ये जो है इसका जो है पहला पद संख्यावाचक है, ये निश्चित रूप से क्या होगा, यानी द्विगु समास होगा। जैसे कि देखिए तिरंगा, तीन रंगा मतलब तीन रंगों से जब बना होगा, यानी तीन संख्यावाचक हो गया, संख्या तीन, यानी पंचवटी पांच, पांच संख्या हो गया। चौराहा, चौराहा मतलब जहां चार राह हो, तो चार राह, तो हो रहा है सप्ताह, यानी 7 दिन हो जाएगा, यानी संख्यावाचक, इसे पता चल रहा है। तो आपका था 5वां पॉइंट में द्वंद्व समास। तो द्वंद्व यानी द्वंद्व दोनों का अर्थ हो, जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो वह आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी दोनों पद, जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों पद यहाँ पे बोला जाता है, तो दोनों पद आप जैसे कह सकते हैं रात दिन। देखिए रात भी है और ये आपका दिन भी है, यानी रात और दिन। ये आप देखिए दाल भात, ये आपका दाल और भात। ये देखिए आपका खैनी, खैनी और चूना, ये क्या हो जाएगा, खैनी और चूना। इस प्रकार से आप ढेर सा कर सकते हैं, दाल भात, खैनी चूना, लोटा डोरी, पान मसाला, यानी दोनों पदों हो रहा है। तो दाल और भात दोनों पदों की प्रधानता खैनी और चूना, तो दो पदों की प्रधानता होगा तो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। आपका है बहुव्रीहि समास। तो कह रहा है कि जिस समासिक शब्द में कोई पदों की प्रधानता नहीं होती है, अर्थात वह अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, वह आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कह रहा है विशेष अर्थ मतलब अपने अर्थ को छोड़कर। जैसे देखिए लंबोदर देखिए, चंद्रशेखर देखिए, बिना पानी देखिए, दशाअन देखिए, इस प्रकार से देखेंगे कि वह अपने अर्थ को छोड़कर उसका दूसरा रूप हो जाता है, तो आपका क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे तो हम बता ही दिए थे, तो हम देखेंगे कि आप कितना लाइक और शेयर कमेंट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक के साथ निश्चित देने का काम करूंगा। और मेरा चैनल का नाम आप लोगों को खुद ही पता है,
कि 10th टारगेट है, जिसको कि आप एक दूसरे को भी सब्सक्राइब कराना बताएं और हम खुद करें, खुद से लाइक देखें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।